तो जी, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और चटखारेदार रेसिपी लेकर आई हूँ, आम के कुचले की रेसिपी, जो कि गर्मियों की सौगात है और हर किसी को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। पर कुछ लोगों से ही मसला आ जाता है कि भई कहते हैं कि हम बनाते तो हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे हमारा जो अचार होता है या कुचला होता है, वो ख़राब हो जाता है। करते सब कुछ हैं, सारी मेहनत करते हैं, सारे स्टेप भी फ़ॉलो करते हैं और उसे धूप भी लगाते हैं, मगर ये ख़राब हो जाता है। तो जी, उस तरह तो आपके पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं और आपकी सारी मेहनत भी ज़ाया हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब भी आम का कुचला या अचार बनाया है तो वो कभी भी ख़राब नहीं हुआ है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो इतने टाइम के एक्सपीरियंस के बाद मैं आपके साथ ये अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारे टिप्स मिलने वाले हैं, जिनको फ़ॉलो करके आपका आम का कुचला भी बहुत ही परफेक्ट बनेगा, इंशाल्लाह ख़राब भी नहीं होगा और टेस्टी बनेगा। तो जी, मैं हूँ तुबा खान, वेलकम टू माय चैनल, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ सबसे पहले मैंने कैरी ले ली, यानी कच्चे आम ले लिए हैं, जो कि तकरीबन 5 किलो हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जब आप आम के कुचले के लिए आम सेलेक्ट करें, तो ये ध्यान रहे कि इस तरह छोटे आम होने चाहिए और साथ ही ये इसके अंदर ना गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, ये बीज वाले होने चाहिए। ठीक हो गया। ये बहुत अच्छे होते हैं, खट्टे होते हैं और इससे जो है ना वो कुचले वगैरह और आम अचार बहुत अच्छे बनते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पहले आम को आपने अच्छे से छील लेना है, उसके बाद जी हमने इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ जी है मेन स्टेप। अब आपने जब कुचले के लिए आम को कट करना है, सबसे पहले आपने सेंटर से कट किया, इसके सीड्स को आप रिमूव कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको स्लाइस में कट करना है। अब यहाँ पे क्या करना है, कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत पतले-पतले स्लाइस कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि जब हम इसे धूप में सुखाएँगे, तो होगा क्या, ये बहुत ज़्यादा और सिकुड़ जाएँगे। तो आपने जब इसे कट करना है, बिल्कुल इस तरह बड़े-बड़े और मोटे-मोटे आपने स्लाइस रखने हैं, ताकि जब इन्हें धूप में सुखाएँ तो ये ज़्यादा ड्राई ना हो जाए, मतलब ज़्यादा पतले ना, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब सुखाएँगे तो ये मज़ीद पतले हो जाएँगे, सूख जाएँगे, तो फिर इस तरह जो है वो कुचला आपका सही नहीं बनता है। तो आपने इस बात का मेन ध्यान रखना है कि आपने जब कटिंग करनी है तो बड़े-बड़े और मोटे-मोटे पीसेस में करनी है। ठीक हो गया? आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। यहाँ पे हमने कटिंग तो कर ली है, अब मैं इसमें शामिल करूँगी खूब सारा हल्दी। ठीक हो गया। हल्दी पाउडर शामिल करें, तकरीबन यहाँ मैं 4 से 5 बड़े खाने के चम्मच हल्दी पाउडर शामिल करूँगी। उसके बाद खूब सारा आपने नमक शामिल करना है। खूब सारा से मुराद ये है कि बहुत ज़्यादा आपने शामिल करना है, क्योंकि क्या होगा कि ये अभी धूप में जब हम डालेंगे तो ये नमक कहाँ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपको दिखने में भी ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन नमक से ही ये आम जो है वो गलेगा। हमने धूप में डालना है ना इसे, तो ये गलेगा, तो इसके लिए हमने इसमें नमक डालना ज़रूरी है। अब नमक और हल्दी डाल दिया। अब हमने क्या करना है, इस आम को हमने धूप में 1 दिन की धूप में, अभी जिस तरह धूप है ना, बहुत तेज़ धूप है अभी तो ये 1 दिन की धूप में हो जाएगा। ठीक हो गया। तेज़ धूप हो तो आपने क्या करना है, एक दिन आपने इसे जो है ना वो छत पे जाएँ और एक साफ़ कपड़े के ऊपर आपने अच्छे से स्प्रेड कर देना है, बिछा देना है इसे, और 1 दिन की धूप आपने लगानी है। उसके बाद ये आपके सामने है। ठीक हो गया। तो 1 दिन की धूप मैंने इसे लगाई है। उसके बाद हम इसके लिए जो मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, मैं इसमें शामिल करूँ तकरीबन 5 बड़े खाने के चम्मच सरसों, यानी कि जिसे राई भी कहते हैं। आई थिंक सरसों ही कहते हैं, हाँ सरसों। उसके बाद जी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 4 बड़े खाने के चम्मच सौंफ। उसके बाद जी यहाँ पे आधा कप मैं शामिल कर रही हूँ सूखी हुई लाल मिर्चें। ठीक हो गया। इन्हें हमने ड्राई रोस्ट करना है, तब तक अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए, तो मैंने पहले रोस्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ जी मैंने इसे रोस्ट कर लिया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही। अब हमने इसे ग्राइंड करना है। सबसे पहले आपने जो सूखी मिर्चें हैं उन्हें लैदा कर लेना है और पहले आपने इसे दरदरा सा पीस लेना है, यानी हमने जो है ना बहुत फाइन पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा सा पीसना है। तो यहाँ जी मैंने इसे पीस लिया है। इसे आप एक बाउल में निकाल लें और फिर आप सरसों, यानी जो काली वाली सरसों है, ठीक है, पीली वाली सरसों नहीं आपने इस्तेमाल करनी, काली वाली सरसों इस्तेमाल करनी। एक पीली भी होती है और एक काली भी होती है, तो काली वाली इस्तेमाल करनी। ठीक है। तो एक सरसों और सौंफ को भी आपने पीस लेना है। इसे भी आपने दरदरा ही पीसना है, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है, बिल्कुल दरदरा सा आपने पीस लेना है। तो ये हो गए हमारे मसाले। अब यहाँ पे एक टिप आपको मैं देती हूँ कि आपने जब भी ये आम वगैरह का काम करना है ना, मतलब आम को कटिंग किया, उसको धूप में सुखाया, सफाई का आपने मेन ध्यान रखना है। हाथ गंदे नहीं होने चाहिए। जिस बर्तन में आप बना रहे हैं, जिस कपड़े में आप बिछा रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी गंदा नहीं होना चाहिए। इस बात का आपने ध्यान रखना है, नहीं तो फिर क्या होता है, ये भी एक वजह बन जाती है कि आपका जो कुचला है वो ख़राब हो सकता है। ठीक हो गया। उसके बाद ये मसाला हमने तैयार कर लिया। अब एक बाउल में आपने 1 कप सरसों का तेल शामिल करना है, यानी मस्टर्ड ऑयल। सरसों का तेल जो है ना पका हुआ होना चाहिए, कच्चा नहीं होना चाहिए। ठीक है, पका के आप ठंडा कर लें। उसके बाद जो हमने मसाला तैयार किया है वो हमने इसमें शामिल कर देना है।
बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसे मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच कलौंजी और इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच अजवाइन, जिसे हाथ की मदद से हल्का सा आप क्रश कर लें, खुशबू अच्छी आती है। साथ ही आप इसमें शामिल कर दें लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा स्पाइसी ही रखें, जितना आप स्पाइसी पसंद करते हैं उस हिसाब से शामिल कर दें, लेकिन थोड़ा स्पाइसी ही रखें। नमक, मिर्चों की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी ज़्यादा रखें, क्योंकि जब हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे तो ये कम हो जाएगा, तो थोड़ा ज़्यादा ही शामिल करें, ठीक हो गया। उसके बाद इसमें शामिल कर दें आप नमक और लहसुन। लहसुन को आपने तकरीबन मैंने यहाँ पे 1 कप, 1 बड़ा कप मैंने लहसुन लिया था, छीला हुआ लहसुन। उसको आपने क्या करना है, दरदरा सा पीस लेना है। सिल में पीसेंगे तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आप ग्राइंडर में पीस रहे हैं तो बिना पानी के आपने दरदरा सा पीस लेना है। लहसुन मेन है, आपने लाज़मी शामिल करना है, खूब सारा शामिल करें, इतना अच्छा फ्लेवर आता है ना, आप यकीन करें जब आप बनाएँगे तो आपको पता चलेगा। लहसुन को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अच्छे से मसाले को आपने मिक्स करना है। उसके बाद जी आपने जो हमने आम को जो कच्चे आम को हमने सुखाया था धूप में, वो आपने शामिल कर देना है और बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। और जैसा कि आपने देखा ना कि कितना ही ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है, मुँह में पानी तो आ ही रहा होगा आपके, तो बनाना भी आपने लाज़मी है। यहाँ पे आपने एक जार ले लेना है, आप शीशे का कोई जार ले लें या प्लास्टिक ले लें, नो इश्यू। बस आपने ये ध्यान रखना है कि अच्छे से धुला हुआ होना चाहिए, साफ़-सुथरा होना चाहिए और बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। एक कतरा भी इसमें पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका कुचला जो है वो ख़राब हो सकता है, ठीक हो गया। हाथ आपके साफ़ होने चाहिए, बस आपने ध्यान रखना है। फिर और जो कुचला हमने बनाया है वो हमने इस जार में डाल देना है और इसके ऊपर से आपने मज़ीद सरसों का तेल शामिल करना है। तेल को मैंने जैसे पहले बताया कि आपने पहले इसे पका के ठंडा कर लेना है, उसके बाद ये शामिल कर देना है। बस यहाँ पे हमारा आम का कुचला बिल्कुल बन के तैयार है। कितनी आसान सी रेसिपी थी, कोई इतना बड़ा टैबू नहीं है जितना लोगों ने बनाया हुआ है कि बहुत मुश्किल है बनाना। बस आपने टिप्स को फॉलो करना है तो ये बहुत आसान है, आप भी बना सकते हैं। इस रेसिपी को आप फॉलो करेंगे ना तो इंशाल्लाह मैं गारंटी देती हूँ कि आपका जो आम का कुचला है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, अगर आपने बिल्कुल इस रेसिपी को फॉलो किया तो। अब जी यहाँ पे आपने क्या करना है, इसे ढक्कन नहीं लगाना है, इसे आपने एक कपड़ा बांधना है इसके ऊपर और उसके बाद आपने इसे तकरीबन 1 हफ्ते इसे धूप में रखना है, ठीक हो गया। रोज़ आप इसे धूप में रखें और जब शाम हो तो आप हटा लें। तो तेज़ धूप है तो 1 हफ्ते की धूप इसके लिए बहुत है, तो आपने तेज़ धूप में इसे तकरीबन 1 हफ्ते तो मस्ट रखना है। उससे ज़्यादा भी रख लेंगे तो अच्छी बात है, ख़राब नहीं होता है। मगर जब आपने कुचला बनाना है तो उसके 1 हफ्ते बाद आपने इसे धूप में ही रखना है और उसके ऊपर कपड़ा बांध के रखना है, ठीक हो गया, ढक्कन नहीं लगाना है। तो आज काफ़ी सारी टिप्स मैंने आपको दी हैं, होपफुली आपका आम का कुचला बहुत ही परफेक्ट बनेगा। तो जल्दी से आप इस आम के कुचले को बनाएँ और मुझे फीडबैक लाज़मी दें कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो जल्दी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार सी वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।